आज राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान कांग्रेस राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस पूरी तरह से झूठा है और बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ये केस चलाया जा रहा है, जबकि सीबीआई या ईडी के पास इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का काम किया जा रहा है, इससे मजदूरों से रोजी रोटी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव से मजदूरों की भूमिका समाप्त कर दी गई है। क्या कुछ कहा, आगे देखिए निखिल रस्तोगी की इस खास रिपोर्ट में। पार्टी कर्जा देती है इस पेपर को जिंदा रखने के लिए, पेपर को बचाने के लिए, और पेपर में जो एम्प्लॉइज थे उनके बच्चों की फीस का, उनके मेडिकल फैसिलिटीज का 50 चीजें उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे। कई लोगों ने बोला, कंप्लेंट किया, मेमोरेंडम्स लिखे। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसको रेस्क्यू करते हैं, इस पेपर को बचा के रखते हैं, क्योंकि आजादी के आंदोलन के टाइम पे एक आवाज बन के उभरा है और इस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखना जरूरी है। मेमोरीज साथ में है और इतना बड़ा रोल आजादी के आंदोलन में प्ले की है, तो ऐसे इस पेपर को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि बेल आउट करने के लिए हम 99 करोड़ रुपए हमारे तरफ से लेते हैं। ईडी का केस कब होता है? कोई पैसा मिले कहीं, कोई पैसा ट्रांसफर इलीगली हो, कोई जायदाद की प्रॉपर्टी इलीगली ट्रांसफर हो, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, ना किसी से पैसा लिया गया, ना कहीं पैसा पकड़ा गया। सिर्फ हम लोग ऑन रिकॉर्ड 99 करोड़ उनको दिए हैं बेल आउट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फर्जी केस बना के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लीडर्स को बदनाम करने की, उनके खिलाफ एक कैंपेन करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए उन्होंने, अंग्रेजों ने जो चाल चला था वही चाल उन्होंने चलने की कोशिश की। ये बोल रहे कि ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, इसलिए टाइम हमें चाहिए। तो आप सिर्फ इसमें फिशिंग कर रहे हैं, इससे ज्यादा इसमें कोई लगता नहीं है। इसको जल्द से जल्द क्लोज करना चाहिए। 2016 में कोर्ट ने कहा, 2018 में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है और इन्होंने कहा कि 2018 में फिर कोर्ट की, 2016 से ये चलते आ रहा है केस, लेकिन आज तक कोई सबूत सामने लाया नहीं गया। आप सिर्फ हर टाइम लेते रहते हैं और इसमें कोई सबूत ना आप ला रहे हैं ना ईडी ला रही है। तो ये कोर्ट जो है बार बार सुब्रमण्यम स्वामी को भी कह रही थी, ईडी को भी कह रहे थे, भाई सबूत लाइए, कुछ तो सबूत लाइए, कुछ तो पेपर लाए, कुछ तो एंट्रीज लाए, लेकिन कुछ नहीं आया। फिर 2021 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आईटी उन्होंने गया है कि उन्होंने कोर्ट में जाके दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे लेके आया प्रोसीडिंग के खिलाफ। क्यों स्टे लेके आया? कि उन्होंने ये बहाना दिया कि आईटी के कुछ पेपर्स चाहिए, वो पेपर जब तक नहीं मिल जाते ये केस आगे नहीं बढ़ सकता, ये ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता। उसके ऊपर भी जो है जजमेंट में बाकायदा लिखा है 232nd पैराग्राफ में, अभी जो जजमेंट आया है 232nd पैराग्राफ में क्लियरली लिखा है ईडी और सीबीआई को आपस में पता था, आपस में समझौता हो गया, उनको पता ये था कि कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी इस केस को खींचना है करके आपस में ये लोग समझौता